फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ टाइम से मैं सेल्फ मेड बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन की ही स्टोरी पर डिस्कशन कर रही हूँ। आज मैं एक बहुत ही अच्छी सेल्फ मेड वूमेन की स्टोरी पर चर्चा करूँगी, जो इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है और उसकी स्टोरी सुनकर आपके मन में भी वो आग लगेगी कि आप भी कुछ कर सकें। तो ये स्टोरी है जॉ कन्वे की। 47 वर्षीय जॉ कन्वे का जन्म 1970 में हुआ था और आज वो दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है। 30-40 वर्ष पूर्व जिसने स्कूली शिक्षा अभी अच्छे से पूरी नहीं करी थी, वो लेडी जो स्कूल शिक्षा जाने के लिए भी तरस गई थी, इतना निर्धन परिवार था उनका, आज वो दुनिया की सेल्फ मेड बिलियनियर है। जॉ कन्वे की कहानी इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन इसी के साथ रहस्यमय भी है और एक पहेली की तरह लगती है। अमेरिका की फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग जॉ कन्वे की जो नेटवर्थ है 9 बिलियन डॉलर से भी अधिक उनके पास संपत्ति है। एक समय इनकी जिंदगी में ऐसा था कि जॉ कन्वे को रोजी रोटी के लिए कारखाने में काम करना पड़ता था। 2015 में अपनी कंपनी की शुरुआत के साथ ही वो अरबपतियों की श्रेणी में आ गई। आज स्मार्टफोन, चश्मे इत्यादि उपकरणों में काम आने वाले टेक्निकल लेंस की वो फाउंडर है, उसकी खोज करता है। इसी के साथ आज वो इतनी फेमस हो चुकी हैं कि आईफोन के जो स्मार्टफोन होते हैं उसके स्क्रीन और लेंस के लिए भी उनको ऑर्डर मिलते हैं। जॉ कन्वे का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके परिवार में आय का कोई दूसरा साधन नहीं था, इसके कारण उनका जो बचपन था वो नितांत गरीबी में और बहुत ही परेशानियों में बीता और मात्र 16 वर्ष की आयु में उनको अपने स्कूल की शिक्षा को छोड़ना पड़ा और रोजी रोटी के लिए कारखाने में काम करना पड़ा। जब उन्होंने काम करने की शुरुआत की थी और जिस फैक्ट्री में उन्होंने शुरुआत की थी वो कांच और लेंस बनाने की फैक्ट्री थी, वहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू किया। दिन भर काम करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद वो इवनिंग क्लासेस में अपनी स्कूली स्टडी को कंप्लीट करती थी। वहाँ से उन्होंने अकाउंटिंग और फायर सेफ्टी जैसे विषयों का अध्ययन किया और एक सक्सेसफुल महिला बनी। निम्न वर्गीय यानी लो मिडिल क्लास फैमिली से होने के बाद या लो फैमिली से होने के बाद उन्हें, क्योंकि स्कूल जाने का मौका तो ज़्यादा नहीं मिला, इसलिए उनकी स्कूली शिक्षा तो नहीं हो पाई, लेकिन उनके अंदर पढ़ाई की भूख थी और लगन मेहनत से आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा भी थी और उनका जो सोच और नज़रिया था वो दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। जब वो बचपन में स्कूल जाती थी और जो शहर के अमीर बच्चे थे, कभी भी उनके मन में कॉम्प्लेक्स नहीं आया। वो उस समय कभी ये नहीं बात बोलती थी कि मेरी किस्मत ख़राब है, बल्कि वो अपनी लगन और मेहनत से आगे बढ़ने पर भरोसा रखती थी और उनको भरोसा था कि एक दिन वो दुनिया की कामयाब लेडी बनेंगी और इसी भरोसे के दम पर आज वो दुनिया की अरबपति महिला लेडी में शामिल हैं। जब वो मात्र 22 वर्ष की थी और उनको उनकी फैक्ट्री की मजदूरी से जो भी वेतन मिलता था उसमें से उन्होंने बहुत सारे पैसे बचाए और 22 साल की उम्र में उन्होंने एक कंपनी खड़ी कर दी, जिस काम को पिछले 6 वर्षों से करती हुई आ रही थी। क्योंकि उनको अब काम का थोड़ा बहुत तजुर्बा हो गया था, तो जॉ ने घड़ी के लेंस बनाने का काम शुरू कर दिया और इसी की उन्होंने कंपनी भी शुरू की। अपनी पहली कंपनी खोलने के ठीक 10 साल बाद उन्हें मोटोरोला मोबाइल्स के बिना स्क्रैच के ग्लास लेंस बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। इस बड़े प्रोजेक्ट में सफलता के बाद जॉ को 2007 में आईफोन के फर्स्ट एडिशन के लिए इसी प्रकार के लेंस बनाने का भी ऑर्डर मिला और इस प्रकार उनकी सफलता एक के बाद एक जुड़ती चली गई और वो सफलता के शिखर पर पहुंच गई। अपनी लगन, मेहनत और दृढ़ विश्वास के दम पर वो उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी और अपने शिखर पर पहुंच गई। जिंदगी भर कुछ ना कुछ नया सीखते रहने वाली जॉ की कंपनी कुछ ही समय में एक बेहतरीन ग्लास लेंस कंपनी बनाने वाली कंपनियों में शुमार हो गई। यानी उनके जो ग्लास लेंस होते थे वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के होते थे। चीनी महिला उद्योगपति जॉ कन्वे की स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ड्रीम है, एक आत्मविश्वास है आगे बढ़ने का, तो हम अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, सारी ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकते हैं और अपने हर उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जो सपना हम देखते हैं। और इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को पहचान कर अपने आप का अपना 100% देना चाहिए और बड़े सपने देखकर उसके लिए लगातार प्रयास करना
चाहिए। होप आपको मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।